सबको नमस्ते। ये है माँ बगुलामुखी का मंदिर जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बनखंडी नाम का यहाँ विलेज है, वहाँ पर माँ बगुलामुखी का मंदिर है। और आपको पता होगा कि जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं उनमें से बगुलामुखी जो माता है वो 8वीं महाविद्या कहलाती है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है जो कि पांडवों ने यहाँ बनवाया, और जब वो अज्ञातवास में थे और युद्ध के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे तो अर्जुन और भीम ने यहाँ तपस्या की थी। और ये जो इतिहास है वो शुरू होता है ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी के जो वेद थे, जो उनकी एक बुक थी, वो किसी राक्षस ने चुरा ली थी, और उस टाइम पर ब्रह्मा जी ने माँ बगुला की स्तुति की, और उस राक्षस ने जो संहार जो उसका हुआ वो बगुलामुखी के द्वारा ही किया गया। तो ये मंदिर की बहुत ही जो इसकी पौराणिक कथाएं हैं और जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। आजकल तो ये इतना फेमस हो गया है कि यहाँ पर आपने जो हमारी पुरानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी वो भी आई थी, प्रणब मुखर्जी भी यहाँ आए, कंगना, और बच्चों को अच्छा लगेगा सुन के, जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। कपिल शर्मा भी यहाँ पर आए, और इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप भी कभी हिमाचल आए तो माँ बगुलामुखी के दर्शनों के लिए ज़रूर आएँ। और यहाँ पर एक और भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आप अगर नाइट स्टे करते हैं तो आपको इतना पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, और इतनी गर्मी है फिर भी हमें यहाँ जो टेम्परेचर था अराउंड 14-15 डिग्रीज़ था, जबकि नॉर्थ में अगर अभी देखा जाए तो 38 डिग्रीज़ है। यहाँ बहुत ठंड हो गई थी। और अगर आप प्लान करते हैं तो मंदिर के आसपास ही रहिएगा, क्योंकि रात को आना जाना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो सबको मिलकर बगुलामुखी की इसी तरीके से हर मनोकामना के लिए, दर्शनों के लिए आते रहना चाहिए। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये है माँ पीताम्बरा के द्वारपाल। जैसे कि हम किसी भी माता के मंदिर में जाते हैं, हम जानते हैं हनुमान जी और भैरव जी जो हैं वो हमेशा माँ के सिक्योरिटी गार्ड्स कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस पर ही हनुमान जी की और भैरव जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। और यहाँ भैरव जी के लिए बहुत सारे लोग अल्कोहल लेके आते हैं। मैं भी लेकर आई थी क्योंकि मैंने भी एक यूट्यूब शॉर्ट देखा था। तो यहाँ पर एक पात्र, एक वो वेसल जैसी चीज़ बनी है जिसमें आप अगर अल्कोहल लेकर आते हैं वहाँ चढ़ा सकते हैं। मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन बाहर ही चढ़ाकर हनुमान जी और भैरव जी को प्रणाम कर कर मंदिर के अंदर जाया जाता है। और मंदिर के इमीडिएटली सामने ये यज्ञ वाला एरिया है, यज्ञशाला है। तो यहाँ पर कलेक्टिवली ऐसे बिठाकर लोगों को यज्ञ किया जाता है, जिसकी बुकिंग आप कर सकते हैं। ये यज्ञ रात को भी चलता रहता है। आज थर्सडे है, देखिए सब लोगों ने पीले कपड़े पहनकर यहाँ आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। रूटीन जो है उन दिनों में इतना रश नहीं होता जितना कि थर्सडेज़ को रश होता है। तो दूर दूर से लोग इस सिद्ध पीठ पर माता बगुलामुखी के दर्शन करने आते हैं। आप कभी भी हिमाचल आएँ, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चामुंडा देवी, ये सब जो सिद्ध पीठ, जो देवियों की जो जगहें हैं वो सब पास पास में ही हैं। तो अगर इस तरफ आएँ, बगुलामुखी के दर्शन के लिए भी ज़रूर आएँ। चलो। बगुलामुखी माता को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ की उत्पत्ति पानी और हल्दी के साथ हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ हर एक ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। मैं भी स्पेशल येलो सूट इसीलिए लेके आई थी क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्लान था। और माता की जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ जो भी माता को चढ़ता है वो सब भी पीले रंग का है। आप देखेंगे प्रसाद का भी जो ये बर्फ़ी है वो भी पीले रंग की है। यहाँ तक माता का जो आसन है वो भी पीले रंग का है। पीली चुन्नियाँ, पीली चूड़ियाँ, हर जगह पर आपको येलो ही येलो दिखाई देगा। यहाँ यज्ञ करने की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी पंडित जी का भी, जो यहाँ के आचार्य हैं, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ होते हैं। तो वो यज्ञ को, जैसे हमने गुणों की बात की थी, जैसे हमारा सत्व, रजस और तमस 3 तरह के गुण होते हैं, उसी प्रकार यहाँ जो यज्ञ किए जाते हैं वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक तरह के यज्ञ किए जाते हैं। उसके लिए बहुत अच्छे से इन्होंने इंक्वायरी सेंटर्स बना रखे हैं। बुकिंग्स पहले की जाती हैं। रात को भी यज्ञ किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग भी यज्ञ किया जाता है। तो
यज्ञ की भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो जब भी आप आएंगे, आकर सबसे पहले आपका मूड कुछ भी करवाने का है तो इंक्वायरी में आप आकर पूछ सकते हैं। जय माता की। प्राचीन मंदिर माता श्री बगलामुखी देवी ट्रस्ट, बनखंडी, हिमाचल प्रदेश। तो ये मंदिर जो है ये माता बगलामुखी का मंदिर है और माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या के रूप में पूजी जाती है। भगवती का प्रादुर्भाव किंवदंतियों के अनुसार, कथाओं के अनुसार सतयुग में हुआ। तो ऐसा हमें शास्त्रों के अनुसार वर्णन प्राप्त होता है कि माता बगलामुखी जो हैं, भगवान विष्णु जी ने श्रीविद्या की उपासना करके माता को प्रकट किया। तो सतयुग में एक भयंकर बादक्षोभ उत्पन्न हुआ, भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि शंखासुर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करके ब्रह्मास्त्र को प्राप्त किया, लेकिन आसुरी बुद्धि होने के कारण, दुष्ट बुद्धि होने के कारण उसका गलत प्रयोग करने लगा। जहाँ कहीं भी यज्ञ हो रहा होता या जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा होता तो वहाँ पे वो तूफान चला देता, कभी वर्षा लगा देता, तो उसको बहुत आनंद आता। जब बारंबार वो ऐसा करने लगा तो सभी ने मिलकर के, यक्ष, किन्नर, ऋषि, मुनि, देवी देवताओं ने मिलकर के उसका विरोध किया। तो वो क्रोधित हो गया। तो क्रोधित होने के कारण उसने मन की गति से चलने वाला जो ब्रह्मास्त्र उसने करोड़ों वर्ष तपस्या करने के फलस्वरूप प्राप्त किया था, उसका उसने संधान कर दिया, उसको छोड़ दिया, जिससे सृष्टि का नाश होने लगा। सारी सृष्टि जल में मगन होने लगी। जब ऐसा हुआ तो सभी ने अपने अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया, अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग किया। देवी देवताओं ने, यक्षों ने, किन्नरों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, नवग्रह देवताओं ने, सब ने अपने अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को क्षीण करने में, रोकने में असमर्थ हो गया, समर्थ नहीं हो सका, समर्थवान नहीं हो सका। जिससे सभी मिलकर के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए। लेकिन सृष्टि का एक नियम होता है, हर देवी देवता का भी एक नियम होता है कि जो वस्तु जिसने दी हो उसको वो कभी भी वापस नहीं लेते। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने ही ब्रह्मास्त्र को प्रदान किया है, तो मैं इस ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस ले सकता हूँ। जब उन्होंने ऐसा किया, कहा, तो सभी मिलकर के उन्होंने कहा कि महाराज कोई उपाय बताइए, नहीं तो समय से पहले सृष्टि का अंत हो जाएगा। क्योंकि समय से पहले किसी भी वस्तु का अंत जो बड़ा दुखदायी होता है, चाहे वो व्यक्ति विशेष का अंत हो, चाहे वो भौतिक कुछ वस्तुओं का अंत हो, चाहे किसी भी चीज़ का अंत जो होता है समय से पहले। तो भगवान शंकर जी के आदेश अनुसार भगवान विष्णु जी ने श्रीविद्या की उपासना की, जिसके फलस्वरूप एक कुमारी कन्या का प्राकट्य हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्रा सरोवर पर भगवान विष्णु जी तुरंत चले गए और वहाँ पर समाधि में बैठ गए और श्रीविद्या की उपासना करने लगे। तो जिसके फलस्वरूप एक कुमारी कन्या का प्राकट्य हुआ, जिसके चारों ओर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश था, जिसको देखने में कोई भी समर्थवान नहीं था। तो भगवान विष्णु जी ने योग माया के द्वारा देखा कि कुमारी कन्या का प्राकट्य हुआ है, जो कि पीला अंबर ओढ़े हुई है। तो भगवती के अवतरण मात्र से ऐसा कहा जाता है कि सारा संसार जो है स्तंभित होने लगा। भगवान ने शंखासुर के नाम के राक्षस का वध किया और सृष्टि को बचा लिया। उसी क्रम में त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, भगवती की साधना की। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी किसी भी शक्तिवाण का प्रयोग करते उस शक्ति से विहीन हो जाता। बारंबार ऐसा होने लगा तो राम जी चिंतित हुए। कुलगुरु विश्वामित्र जी ने चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा मैं किसी भी शक्तिवाण का प्रयोग करता उस शक्ति से विहीन हो जाता है। तो कहा कि रावण जो 10 महाविद्याओं का उपासक है और रावण उग्र तारा का परम भक्त है, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आती हैं। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, त्रिपुर, भैरवी, कमलात्मिका, ये 10 महाविद्या। तो इसमें जो उग्र तारा माता है, जो माता की ही बड़ी बहन है, उनके साधक जो थे वो रावण थे। और रावण ने उग्र तारा की साधना की थी और वरदान प्राप्त किया था कि जब भी मैं युद्ध रण क्षेत्र में लड़ूंगा तो आप मेरा संरक्षण प्रदान करना मुझे। तो रावण जो है
कोई भी संसार की जितनी भी शक्तियाँ थी वो रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक भगवती उग्र तारा रावण के साथ खड़ी है। जब कुलगुरु विश्वामित्र जी ने ऐसा बताया तो राम जी ने उसका उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि सतयुग में जिस देवी ने कुमार अवस्था में ही ब्रह्मास्त्र को रोक दिया था, तुम ऐसी देवी की साधना करो, क्योंकि ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है, खटकर्माधार विद्या पणि प्राण प्रहारिका ब्रह्मस्त्र स्तंभनी विद्या स्तब्ध माया कुमारी का। ये जो 6 कर्मों के आधार विद्या हुआ है, ये पणि प्राण प्रहारिका मरे हुए में जान डाल देती है। और कुमार अवस्था में ही इन्होंने अपनी माया के द्वारा संसार को स्तंभित कर दिया था, ब्रह्मास्त्र को स्तंभित कर दिया था, रोक दिया था। तो राम जी ने ऐसा ही किया और रावण का वध किया। जब रावण के लिए उन्होंने शक्तिबाण का प्रयोग किया तो उग्रतारा देवी ने माता बगलामुखी को देख करके रावण का संरक्षण छोड़ दिया, रावण मारा गया। लंकापटी विध्वंस करी लंकेश रूपबंधिता महारावण कुल हरा महारावण हारिणी, माता को महारावण हारिणी भी कहते हैं। द्वापर में श्री कृष्ण जी ने भी भगवती की पूजा की और पांडवों को विजय दिलाई। तो भगवती की लीलाओं का वर्णन जो है हमें कई ग्रंथों में प्राप्त होता है, क्योंकि भगवती की साधना शुरू से ही गुप्त रूप से की गई है। ठीक है जी। जो भगवती के साधक हैं, भगवती के प्रेमी जन हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भगवती माता बगलामुखी जो है वो अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कुमार अवस्था में जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चे का जैसा स्वभाव होता है वैसे माता का स्वभाव मानते हैं वो, जल्दी कुछ दे दो तो जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। तो माता के जो है 2 रूप हैं, 2 स्वभाव हैं, एक उग्र स्वभाव है और एक सौम्य स्वभाव है। जब ये शत्रुओं का नाश करती है तो उग्र स्वभाव में करती हैं। जब हम इनके चरणों में आकर के अपनी सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं तो ये बड़ी प्रसन्न होकर के सात्विक भाग से हमारी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। और जब हम शत्रु बाधा किया कराया नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भगवती की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, तो ये उग्र होकर के हमारे शत्रुओं का नाश कर देती हैं। शत्रु कोई भी हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार हमारे शत्रु हैं। शत्रु अगर हमारे ऊपर ऋण हावी हो रहा है तो कर्जा भी हमारा शत्रु है, अगर हमारे ऊपर रोग हावी हो रहा है तो रोग भी हमारा शत्रु है। तो ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवती की पूजा की जाती है। किसी व्यक्ति विशेष को मारने के लिए माता की पूजा नहीं करते। ठीक है जी। तो भगवती की लीलाओं का वर्णन ऐसे है। प्राचीन काल में 6 कर्मों के लिए माता की पूजा की जाती थी। ठीक है। आज भी लोग अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती के दरबार में आते हैं और अपनी अमुक कामनाओं के लिए, कार्यों की सिद्धि के लिए भगवती का यज्ञ करते हैं। भगवती के यज्ञ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। सात्विक यज्ञ शास्त्र में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों यज्ञों का वर्णन है। सात्विक यज्ञ होते हैं मांगलिक कार्यों की सिद्धि के लिए जो हम यज्ञ करते हैं, सुख शांति समृद्धि के लिए जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक यज्ञ होते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए हम जो यज्ञ करते हैं उसको हम राजसिक यज्ञ बोलते हैं। और तामसिक यज्ञ हम तब करते हैं जब हमें कोई नेगेटिविटी किया कराए, जिसको हम बोलते हैं तंत्र मंत्र बाधा, शत्रु बाधा। तो इन सब क्रियाओं की निवारण के लिए जो हमारे ऊपर कोई क्रियाएं हुई है या नज़र लग रही है हमें, या कोई नेगेटिविटी है, या कोई हमारे कार्य में कोई बंधन आ रहा है, तो हम तामसिक यज्ञ भी करते हैं। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं। शास्त्रों ने 3 प्रकार के यज्ञों को करने की इजाज़त दी है। तो शास्त्र विधि के द्वारा ये यज्ञ होता है। प्राचीन मंदिर माता बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्राचीन परंपरा को लेकर के यज्ञ होते हैं, क्योंकि यज्ञ की परंपरा आज से नहीं चली। वेदों में सबसे पहला मंत्र जो है वो वहाँ पर स्पष्ट निर्देश किया यज्ञ के लिए, है ना। तो वहाँ पर अग्निमीडे पुरोहितम देवस्य यज्ञमृत विजम होतारम रतन धातमम, तो वहाँ पर यज्ञ का निर्देश किया है। तो वेदों में सबसे अधिक अगर आज श्लोक मिलते हैं तो वो कर्मकांड से संबंधित हैं, यज्ञ से संबंधित हैं। अभी कहा यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै ब्रह्मा। तो यज्ञ जो है ये बहुत प्राचीन परंपरा है, और इस प्राचीन परंपरा का कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बगलामुखी एक ऐसा स्थान है जो उस परंपरा का निर्वहन कर रहा है आज भी। ठीक है जी। यज्ञ जैसे भी हो रहे हैं इस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यज्ञ होते हैं, और ये प्राचीन परंपरा का द्योतक है। ठीक है जी। तो अधिक ना बोलता हुआ यही मैं बोलता हूँ कि ये जो भी स्थान है ये जो सिद्ध स्थान की श्रेणी में आता है, और यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने, और यहाँ के वर्तमान में जो यहाँ के मुख्य प्रबंधक महंत रजत गिरी जी द्वारा इस मंदिर का संचालन किया जाता है। यहाँ पर जो भी सुविधाएं चाहिए वो महंत रजत गिरी जी के द्वारा ही यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, और महंत रजत गिरी जी का बड़ा योगदान है इस मंदिर की
सुसज्जित करने के लिए, इस मंदिर में सभी क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पर 12 से 3 बजे तक है। ठीक है जी, चाय का लंगर है यहाँ पर। और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक लगती हैं, जो जो हमारे पास सुझाव आते हैं, ट्रस्ट के पास सुझाव आते हैं, मंदिर प्रशासन के पास सुझाव आते हैं, महंत जी के पास जो भी सुझाव आता है, महंत जी उसके ऊपर तत्काल क्रिया करके उसको पूरा करते हैं। जय माता दी। ये देखिए, इसे माता का डोला भी बोला जाता है। ये सब लोग मंडी से आए हैं और रवि पंडित जी ने ये भी बताया है कि मंडी से जब ये आते हैं, ये भी काली का स्वरूप ही है और ये देवियाँ अपनी बहनों को, अपने दूसरे रूपों को मिलने के लिए इस तरह यहाँ पर आती हैं। तो ये लोग यहाँ से फिर से दूसरे सिद्धपीठ मंदिर में जाएंगे और जितने भी आसपास मंदिर हैं देवियों के, वहाँ जा जाकर ये डोला ऐसे ही जाएगा और अपनी बहनों को, दूसरी माताओं को मिलते मिलते दूसरी जगह जाएंगे। अब ये वापस जा रहे हैं, बस इतना ही, हार्डली इन्होंने 10 मिनट यहाँ लगाए हैं। अब इनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन या ज्वाला जी जाएंगे या चामुंडा देवी जाएंगे, तो यहाँ से एक बार दर्शन करके एक माता को दूसरी माता से मिलाते हुए ये दूसरे सिद्धपीठ की ओर बढ़ जाते हैं। शिव के बिना शक्ति की उपासना अधूरी है। तो जैसे ही मंदिर से हम निकलते हैं, नीचे को सीढ़ियाँ जाती हैं, जो कि भोलेनाथ का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, 2-3 बार मैं पहले भी आ चुकी हूँ। तो कुछ सीढ़ियाँ हैं, अगर आपको सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत हो तो रेलिंग भी लगी है, पकड़ पकड़ कर जा सकते हैं। लेकिन माता के दर्शन के बाद यहाँ शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है और इस मंदिर में आया जाता है। पीछे हनुमान जी का भी एक छोटा सा मंदिर है। तो इस तरह से हम नीचे उतरकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपको एक बार सीढ़ियाँ भी दिखा देती हूँ। ऐसे एक ये सीधी सीढ़ियाँ आती हैं और यहाँ पर काफ़ी होटल्स मिल जाते हैं। ऐसे ये जो श्री पीताम्बरा जो होटल है और 2-3 और होटल्स हैं, वो सारे कनेक्टेड हैं इन सीढ़ियों से। तो आप चाहे फ्रंट से आ जाएं, चाहे आप पीछे से आ जाएं, दोनों जगह से ये कनेक्टेड है।